जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के विज्ञान का जो है भौतिक विज्ञान का चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव जो कि इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न की अगर बात करें तो पहला प्रश्न आपका है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने डिफॉक्सी लेंस द्वारा जो है संशोधित किया जाता है। तो इसमें अगर बात करें पहला ऑप्शन आपका है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, आपका अवतल लेंस हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा रहा है अवतल और उत्तल दोनों का उपयोग किस दोष को दूर करने के लिए करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है आपका दोनों लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो किरण होता है उसका अधिकांश अपवर्तन किस भाग पर होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो कौन सा रंग करता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन जो है अधिकतम करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, तो परितारिका। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आँख व्यवहार होता है। तो आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो आँख जो व्यवहार होता है किस लेंस से है, तो उत्तल लेंस। आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है किस लेंस से होता है। तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण करते हैं किस लेंस के द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्पेक्ट्रम में किस रंग के जो किरण का झुकाव अधिक होता है, तो उसमें लाल रंग का जो है सबसे अधिक होता है उसका झुकाव। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वह वर्णपट जिस पर क्या है प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, तो शुद्ध वर्णपट कहते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मानव नेत्र में जिस भाग पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग कौन सा होता है, तो वो भाग आपका दृष्टिपटल या रेटिना। दृष्टिपटल या फिर क्या होता है, रेटिना। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, तो निकट स्थित को नहीं देख पाएगा तो कौन सा हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका समान आँख के लिए जो है उसकी सामंजन क्षमता कितना होता है। तो समान आँख के लिए जो उसकी सामंजन क्षमता होती है कितनी होती है, तो 4 डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता हुआ है वो कौन सा भाग होता है, तो वो रेटिना होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एक एंगस्ट्रम जो का जो मान होता है कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ए नंबर ऑप्शन है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये जो एंगस्ट्रम है वो किसका मात्रक है, तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है,
एंगस्ट्रम। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है अगर हमें तो किसका उपयोग करेंगे? तो प्रिज्म का उपयोग। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो आइरिस के पीछे वाली जो परत होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है? तो वो 25 सेंटीमीटर आपका होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो वो रेटिना या दृष्टिपटल। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? तो आपका वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या बनता है? छोटा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आँख अपने लेंस से की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को क्या कहते हैं? सामांजन क्षमता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो किसके द्वारा परिवर्तित होता है? तो सिलियरी या पश्चिमावी मांसपेशियों के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर जो कौन सी दृष्टि दोष होती है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो जाता है तो आपका कौन सा दोष हो जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और बढ़ जाने पर कौन सा दोष होगा? तो दूर दृष्टि दोष। तो आपका ऑप्शन इसमें बोल रहा है क्या है? कम हो जाने पर तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस दृष्टि दोष में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो रेटिना के पीछे कौन सा दोष में प्रतिबिंब बनता है? तो दूर दृष्टि दोष जो है रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि दोष को दूर उपचार के लिए जो किस प्रकार का लेंस उपयोग करते हैं? तो अपसारी लेंस का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर राइट। अवतल लेंस या अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं? तो दीर्घ दृष्टि दोष। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो उसमें निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाएगा तो कौन सा दोष होगा? वो आपका दूरदृष्टि दोष होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। कहाँ से देख सकता है? दूर की वस्तुओं को साफ साफ। और निकट दृष्टि दोष वाला जो होता है निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूरदृष्टि दोष उपचार जो है किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो आपका अभिसारी लेंस से किया जाता है। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है ना, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करता है। और उत्तल लेंस को ये क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में जो है विभक्त होता है, इस घटना को क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का वन विक्षेपण, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक प्रिज्म में कितनी सतहें होती है? एक प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे कम विचलित जो होता है वो लाल का होता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य का अधिकतम होता है? तो किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिकतम होता है, और सबसे कम पूछता है तो बैगनी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अंध बिंदु, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह जो उस भाग को क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल या रेटिना, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण जो है कैसा क्यों होता है ऐसा? तो इसका कारण क्या है? सामंजन क्षमता के कारण होता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है, तो फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो पश्चिमावी या पेशियों के द्वारा, पश्चिमावी पेशियों के द्वारा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक स्वस्थ आँख के लिए जो है दूरबिंदु होता है, स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है कितना? अनंत होता है। और निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूरबिंदु पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैमरे की तरह जो है नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, कौन करता है नियंत्रित? तो ये करता है नियंत्रित कौन? आइरिस, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो मानव नेत्र में प्रकाश जो है किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो वो आपका हो जाएगा किस रास्ते से प्रवेश करता है? का हो जाएगा वो पुतली से, कहाँ से प्रवेश करता है? पुतली से, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत जो होता है क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। क्या होता है? दृष्टिपटल, जो सफ़ेद कलर का होता है। किस कलर का होता है? सफ़ेद। मानव नेत्र का जो सफ़ेद भाग होता है क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। और जो ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर का, उसे वो क्या बोलते हैं? कोराइड। तो ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश का रंग होता है, तो किस रंग का अधिकतम झुकाव रहता है? तो झुकाव सबसे अधिकतम होता है लाल रंग का, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सबसे अधिकतम
सॉरी, सबसे अधिकतम जो होता है किस रंग का, बैगनी रंग का। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री जो भी है उसे अगर चंद्रमा से आकाश को देखता है तो कैसा दिखाई देता है, काला। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश के किन रंगों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो सबसे कम किस रंगों का प्रकीर्णन होता है, तो सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग का। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। और सबसे अधिक पूछता तो नीला होता है, तो लेकिन यहाँ पर लाल सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम पूछे तो लाल और सबसे अधिक तो नीला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मेल से बना होता है, 7 रंगों। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष। और अधिक बढ़ जाने पर कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। लेकिन यहाँ निकट क्या बोला, कम हो जाने पर निकट दृष्टि। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, इसका तरंग दैर्घ्य का जो मान है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है किस रंग का होता है, तो होता है आपका बैगनी रंग का। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश का घटक तरंगों का जो है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो परिक्षेपण। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आकाश का रंग नीला होने के किस परिघटना के कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। यह आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो नेत्र में जो किसी वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये एक अंतिम प्रश्न है आपका, आंसू जो है किस द्रव के कारण बनता है, तो आंसू किस द्रव के कारण बनता है, तो एक्वस ह्यूमर के कारण बनता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। और ये आपका हो गया 54 क्वेश्चन कुल मिला के तीसरे चैप्टर का। और ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर से ज़रूर आप देखें। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।